नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विषय में बात करने जा रहे हैं हम। भारतीय संविधान हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन की, तो हर सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान, जिसके विषय में हम बात करेंगे। और हम कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो सारे अधिकार हमें जो दिए हुए हैं भारतीय संविधान ने, उसमें मेरा अनुमान ये है कि 70 से 80% जनसंख्या हमारी ऐसी है जिससे अपने अधिकार अभी तक पता नहीं है। तो यदि हम तैयारी नहीं कर रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, और इसलिए हमें संविधान का जानना और उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है, वो सारे अधिकार हमें, उसमें से कुछ बातें हमें पता होती हैं, हर बात हमें पता नहीं होती है। तो संविधान यदि हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी बातें सीखेंगे कि हमें क्या क्या संविधान ने अधिकार दिए हैं। संविधान वेत्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने इतने मेहनत से हमारे लिए संविधान बना के दिया, तो क्या हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या संविधान से फ़ायदे हैं, क्या हमें नुकसान है। नुकसान तो हो ही क्या सकते हैं संविधान से हमें। और संविधान की बात करते हैं तो संविधान क्या है, संविधान है क्या। संविधान एक पुस्तक है क्या? संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूल सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके द्वारा देश या राज्य के शासन को विधि पूर्वक चलाया जाता है। संविधान एक वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूल सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन को या विधि को विधि पूर्वक चलाया जाता है। यही संविधान है। और संविधान की यदि हम बात करेंगे आज, देखिए मैं आपसे एक बात और कहूँगा, यदि आपकी परीक्षा में 10 सवाल संविधान से आते हैं तो ये निश्चित है, मेरी वीडियो आप रेगुलर देखते रहिए, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप संविधान से पक्का करके आएंगे। मैं संविधान आपको आज से प्रारंभ कर रहा हूँ, यानी आज मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ और एंड में मैं आपको यहाँ तक ले जाऊँगा। और यदि हम बात करें यहाँ से तो हम यहाँ तक बात करेंगे, है ना। तो भारतीय संविधान को ए से जेड तक, अ से ज्ञ तक हम पूरा संविधान पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। और आप पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि हाँ संविधान पढ़ा है। वैसे काफ़ी चैनल हैं और काफ़ी ऐप भी हैं जो पेड कोर्स में कराते हैं, लेकिन जो पेड कोर्स में आपको कराया जाता है, जो आप फीस दे के आप करते हैं, मैं वही सारी चीज़ आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध कराना चाह रहा हूँ। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो बच्चे फीस देने लायक नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, और वो इतना पेमेंट नहीं दे पाते, या कहीं कोचिंग में नहीं जा पाते, या कहीं दूर दराज है उनका गांव है और वो शहर काफ़ी दूर पड़ता है, तैयारी के लिए नहीं जा पाते। तो उनके लिए अब वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, किसी ऐप से लेते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, तो उतना भी उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो उतनी फ़ीस जितनी उनको बताई गई है वो उतनी पे कर पाएँ। तो संविधान के बारे में हम बात करेंगे। मेन हेडिंग हमारी होगी, मेन हेडिंग जो हमारी होगी, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, एक टॉपिक जनरली हम पढ़ते हैं, उससे बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक हम पढ़ते हैं और सिलेबस में लिखा हुआ होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। अच्छा पहले बताइए भारत क्या है। भारत देश है, मैं कहता हूँ भारत एक राज्य है, भारत राज्य है। अब आप सोच रहे होंगे भारत एक राज्य है तो ये क्या है, यूपी, एमपी, एपी, यूके, है ना, और आपके जो भी प्रांत आ जाते हैं,
ये क्या है? ये भारत एक राज्य है, तो फिर इन्हें क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड, इन्हें क्या कहेंगे फिर? चलिए तो इनकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भारत एक राज्य कैसे है। भारत एक राज्य कैसे है? देखिए, राज्य होने के लिए हमारे पास 4 तत्व होने जरूरी हैं। कितने तत्व? 4 तत्व जिसके पास हैं वो राज्य है, उसे आप राज्य कह सकते हैं। और जिसके पास उन 4 में से एक तत्व नहीं तो वो राज्य नहीं है। तो 4 तत्व कौन से हैं वो देखते हैं हम। पहला तत्व है हमारा भूमि। भूमि है। दूसरा हमारा है जनसंख्या। तीसरा पॉइंट है हमारा सरकार। और चौथा हमारा पॉइंट है संप्रभुता। ये 4 हैं तत्व हमारे। लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ये 4 तत्व हमारे पास हैं तो हम राज्य हैं। यानी जिस देश के पास ये 4 तत्व हैं वो राज्य है, और जिसके पास नहीं है वो राज्य, उसे आप राज्य नहीं कह सकते। राज्य की परिभाषा है क्या है? देखिए, भूमि भारत के पास है। भारत विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या में आप देख ही रहे, भारत की जनसंख्या फटी जा रही है ना। भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। और यदि सेंसस कराया जाए अब तो 2021 में होना था, नहीं हो पाया। जब भी होगा 31 में, तो देखेंगे आप कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया चाइना को पछाड़ दे, है ना। तो जनसंख्या भी है, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हमारे पास है, केंद्र सरकार भी है। और बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती है एक व्यक्ति का अपना वो अधिकार जो अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई भी काम कर सकता है। जैसे भारत है, भारत अपनी इच्छा से कोई भी अपने देश के हित में निर्णय ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं है। अब आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का जो अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, या युद्ध कह दीजिए आप, युद्ध चल रहा है, तो उसमें भारत ने रसिया से तेल आयात किया है। अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की। अमेरिका के प्रतिनिधि यहाँ पर आए भी, ब्रिटेन के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। काफ़ी लोगों ने, इन लोगों ने अपने तरीके से दबाव बनाने की भारत पर कोशिश की कि भारत रसिया से तेल ना खरीदे, डील को कैंसिल करे और भारत हमारे पक्ष में आ जाए। लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत के पास संप्रभुता है। ये 1947 से पहले नहीं थी, अंग्रेजों के गुलाम थे हम। अब हम अपना निर्णय हम अपने आप ले सकते हैं। भारत से हम रसिया से हम S-400 खरीद रहे हैं, S-500 भी खरीद सकते हैं। कौन सा हथियार हमें रूस से खरीदना है, कौन सा इजराइल से खरीदना है, कौन सा हमें अमेरिका से खरीदना है। अमेरिका से हम खरीद रहे हैं तो रूस के प्रतिबंध में हम नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। तो ये क्या है? हम अपनी इच्छा के अनुसार हम निर्णय लेने की क्षमता हमारी सरकार के पास है। इसी को संप्रभुता कहते हैं, इसी को सॉवरेनिटी कहते हैं। और वो हमारी सरकार करती है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है, किसी के दबाव में नहीं। तो ये 4 तत्व जिसके पास है वो राज्य है। अब हम बात कर रहे थे यूपी, MP, AP, UK या बिहार, गुजरात, राजस्थान, जो भी हैं आपके, ये हम बात कर रहे थे। ये क्या है फिर? क्या हम इन्हें राज्य कहेंगे? कहने के लिए लोग कहते हैं राज्य, लेकिन हम इन्हें क्या कह सकते हैं? यदि हम इन्हें राज्य कहेंगे तो देखिए, क्या यूपी के पास ये है? बोला हाँ है। यूपी क्षेत्रफल के आधार पर चौथा राज्य है अपना भारत में। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी चौथा राज्य है। जनसंख्या में पहला है, जनसंख्या भी यूपी के पास है, जनसंख्या में पहला ही है। और मेरा अनुमान यह है कि जनसंख्या आप देखते हैं, अमेरिका की जनसंख्या 33-34 करोड़ के आसपास है। और यूपी की जनसंख्या 2011 के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख कुछ थी। और अब यदि 2021 में जनगणना होगी तो मेरा अनुमान है कि 25 करोड़ के आसपास होगी यूपी की जनसंख्या। तो 25 करोड़ और कहाँ अमेरिका की 33-34 करोड़, है ना। तो आप देख सकते हैं यदि यूपी को अलग देश का दर्जा दे दिया जाए तो यूपी भी एक देश बन जाएगा। भाई जनसंख्या इतनी है, तो जनसंख्या मामले में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। भारत में सरकार भी है, योगी सरकार है, या जो भी सरकार आएगी भविष्य में,
सरकार होती है, राज्य में है। क्या यूपी के पास या किसी एमपी के पास या एपी या उत्तराखंड के पास ये संप्रभुता है? संप्रभुता नहीं है। कैसे नहीं है? क्या अभी जैसे भारत सरकार हमारा रसिया से डील कर रही है, तेल खरीद रही है, क्या यूपी या इनमें से कोई भी भारत का राज्य, अभी तो मैं राज्य ही कहूंगा, कोई भी राज्य यूक्रेन से कोई हथियार खरीदना चाह रहा है, कोई तेल खरीदना चाह रहा है, कोई राज्य क्या क्या कर सकता है? राज्य नहीं कर सकता। राज्य के पास ये अधिकार नहीं है। राज्य इस काम को नहीं कर सकता जब तक सरकार ऊपर से अनुमति नहीं होगी, है ना। तो राज्य के पास संप्रभुता नहीं है। राज्य के पास संप्रभुता नहीं है ना। अभी केंद्र सरकार कह देती है कि अब मान लो उत्तराखंड का कोई आपका रावत जी जो सीएम थे, अब वो कहने लगे कि मुझे अमेरिका जाना है और केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा, बोला नहीं आप जा सकते। तो क्या वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। योगी जी अभी पाकिस्तान जाना चाहें और केंद्र सरकार मना करती है, तो क्या वो जा सकते हैं? वो यूपी छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। तो इसे कहते हैं संप्रभुता। वो केंद्र सरकार के पास है, भारत की सरकार के पास है, हमारी प्रांतों की सरकार है उनके पास नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रांत। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम क्या कह देंगे? इन्हें प्रांत कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रांत। तो हम बात कर रहे थे जिसके पास ये चार तत्व हैं, भूमि, लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, दैट्स कॉल्ड स्टेट। जिनके पास ये चीज चार हैं उसे हम राज्य कह सकते हैं। देश तो है ही है, राज्य कह सकते हैं। और जिनके पास ये नहीं है तो वो आप उन्हें क्या कहेंगे? प्रांत कह देंगे। तो ये सभी प्रांत हैं। कहने के लिए लोग राज्य कहते हैं, लेकिन ये क्या है? प्रांत। और प्रांत आपने पढ़ा भी होगा। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में। अब बात आती है हमारी कि संविधान का हमें जानना जरूरी क्यों है। संविधान हमारे लिए, मैं आपको बता चुका हूं, प्रारंभ में मैंने आपको बताया था, संविधान हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, हमें गुमराह किया जाता है। तो हम संविधान का यदि हमें नॉलेज है तो हम कोई व्यक्ति गुमराह नहीं कर सकता। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि हमने संविधान पढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति, जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस आपके खिलाफ कोई, पुलिस को कोई आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दे देता है और पुलिस आपको आके अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने पर यदि पुलिस आपको घर से उठाकर ले जाती है तो आपको पूछने का अधिकार है। आप पूछ सकते हैं किस बेस पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि पुलिस आपको घर से ही हथकड़ी डाल के ले जाती है तो आप कह सकते हैं, ये सारी चीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप कह सकते हैं कि आप हथकड़ी ऐसे कैसे डाल सकते हैं मुझे। जब तक यदि मुझे, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है, मेरे खिलाफ कोई शिकायत की गई है, तो उसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, पूछताछ करेंगे, करिए। लेकिन जब तक मेरा दोष सिद्ध नहीं हो जाता न्यायालय के द्वारा, तब तक आप मुझे हथकड़ी कैसे डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए संविधान का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हम तैयारी नहीं कर रहे तब भी हमारे लिए संविधान का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 100% भारत के जो लोग हैं उन प्रत्येक व्यक्ति, 100% का प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। संविधान है क्या? संविधान हमें क्या देता है? इतनी मेहनत से हमारे लिए जो बनाया गया। और संविधान आपको क्या लगता है यूं ही बन के तैयार हो गया? यूं ही तैयार नहीं हुआ बनकर। संविधान की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई 1773 से। संविधान की प्रक्रिया हमारी बनने की प्रारंभ होती है। आप सोच रहे हो 1773 में तो अंग्रेज थे। अंग्रेज थे, कोई शक नहीं है, अंग्रेज थे। 1947 तक अंग्रेज थे, लेकिन कुछ प्रावधान उनके ऐसे थे जो अच्छे थे, जिन्हें हमें हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया है। वहाँ से उठाकर संविधान में उनको जगह दी गई है। कुछ कानून ऐसे भी रहे हैं उनके। तो यहाँ से क्रमिक विकास एकदम नहीं बना, यहाँ से ही कुछ तत्व उठाकर लिए गए जो संविधान में, और बाकी संविधान हमारा जो है वो तो हम कहते ही हैं उधार का थैला है। क्यों उधार का थैला क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान हमारा लगभग 60 देशों से संविधान को कलेक्ट करके, वहाँ से अच्छे अच्छे कानूनों को कलेक्ट करके तब हमारे संविधान का विकास किया गया है।
तो चलिए आज का टॉपिक, वीडियो हमारी बैक टू बैक आती रहेंगी, 15 से 20 मिनट की हमारी वीडियो होगी, रेगुलर देखते रहिए। और एक वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, और लेकिन एक वीडियो कम से कम 3 बार देखना, संविधान अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ में, रटना नहीं है, रटने वाली विद्या कभी काम नहीं आती है, भूल जाते हैं, लेकिन समझना है, हमें समझना है। मैं आपको समझाऊंगा, और आप एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखें। आप जो पढ़ेंगे आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझाएंगे, बोला हाँ ये चीज़ ठीक है, उस क्लास में सर ने बताई थी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला टॉपिक हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, और हम आगे धीरे धीरे क्रमिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।